वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम लॉग का यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को हम इस लॉग फंक्शन की हेल्प के साथ इजी बना सकते हैं। तो हम लॉग का यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को इजी बनाने के लिए। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम 2 वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो वही सब एग्जांपल्स हमारी 5.5 एक्सरसाइज में होगी। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो लेट y इज इक्वल्स टू ux रेज टू पावर vx। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई फंक्शन ऑफ x है, कोई भी x का फंक्शन है, उसकी पावर भी हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, तो हम यूज करते हैं लॉग का। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन द बोथ साइड्स। लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ux रेज टू पावर vx। तो क्या होगा, हमने अभी जो हमने इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, log m रेज टू पावर n। तो जो पावर होगी वो यहाँ पर आगे आ जाएगी। तो हमने जो भी यहाँ पर वेरिएबल वाली पावर थी उसको हमने चेंज कर लिया, यही हमारा मेन एम था। फिर आगे हम इसका डेरिवेटिव सोल्व कर देंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सो अगर हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर x। अब देखिए कि जो हमारे पास पावर फार्मूला होता है जब हम डेरिवेटिव करते हैं x रेज टू पावर n का, वो क्या होता है कि n आगे आ जाता है x रेज टू पावर n माइनस 1। उसमें जो हमारी बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि ये जो पावर है दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। x के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मींस दैट ये नहीं कि हम डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर x को भी x इंटू एक्स रेज टू पावर x माइनस 1 कर दें, दिस इज रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। पावर अगर हमारी कांस्टेंट थी तो ही ये फार्मूला अप्लाई होता था, बट यहां पर पावर भी वेरिएबल है और बेस भी वेरिएबल है। हमने इससे पहले 2 फॉर्म्स की हैं, बेस वेरिएबल, पावर कांस्टेंट। फिर हमने किए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें बेस था कांस्टेंट, जैसे कि a रेज टू पावर x थी, वो भी फॉर्म हो गई थी। बट अब दोनों ही वेरिएबल हैं। अब हमें क्या करना है, टेक लॉगरिथमिक लॉग ऑन द बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा। अब जो पावर है दैट इज x आएगी आगे, x आ जाएगी यहां पर आगे। तो x पावर जब आपकी आगे आएगी देन इट बिकम्स x इंटू लॉग x। यहां तक सिंपल है। अभी हम इसको सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, अभी हमने इसकी डिफरेंशिएशन नहीं की है। अब हम इसकी करते हैं डिफरेंशिएशन। ऊपर वाला सेम है, इसी की हम एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं कि इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। log y का, log का डेरिवेटिव 1 ओवर जो भी अंदर है 1 ओवर y। सो 1 ओवर y का डेरिवेटिव साथ में होगा, दैट इज dy बाई dx, dy बाई dx। दूसरी साइड पर ये क्या है, u इंटू v। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सो u इंटू v। पहले x बार डेरिवेटिव ऑफ द log x दैट इज 1 ओवर x प्लस log x बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। पहले x बाहर डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 ओवर x, फिर log x बाहर डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। सो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, dy बाई dx। y उस तरफ जाएगा, यहां पर क्या बचा 1 एंड प्लस log x। तो y की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। तो ऐसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब हम लॉग फंक्शन का यूज करते हैं ऐसे फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के लिए। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 की प्रॉब्लम्स। So now y is equals to cos x into cos 2x into cos of the 3x। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन 2 वेज के साथ यूज होती है। एक एग्जांपल ऑलरेडी हो चुकी है, वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल, और ये है इसकी दूसरी फॉर्म। अब इसमें क्या है कि एक फंक्शन है, 2 है और 3 फंक्शन है।
दो वाले के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है u इंटू वी, इसके लिए भी वो फॉर्मूला हो सकता है, बट उसके साथ ये सम डिफिकल्ट होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन इसको थोड़ा सा हमारे लिए इजी बना देगा। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, cos x इंटू कोज ऑफ 2x इंटू कोज ऑफ 3x। अब लॉग में हमने क्या किया था कि अंदर अगर कोई भी जो यहाँ पर नंबर्स हैं या कोई भी यहाँ पर फंक्शंस है वो सभी मल्टीप्लाई में है, तो उन सभी का लॉग अलग अलग हो जाएगा और बीच में साइन क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। सो log m इंटू एन का जो हमने फॉर्मूला किया था, सो log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। तो यही हमारा मेन यहाँ पर था एम कि हमने मल्टीप्लाई को क्या चेंज कर लिया है इनटू द प्लस ऑपरेशन। प्लस में हमें पता है कि डेरिवेटिव सभी टर्म्स का अलग अलग हो सकता है। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 ओवर y, y का dy बाई dx, इसका बन गया ये, इज इक्वल्स टू 1 ओवर, अब इसका कर रहे हैं, बाहर कौन सा फंक्शन है, log, log का क्या होता है 1 ओवर जो भी अंदर है cos x। अब साथ में cos है, cos का यहां पर आएगा डेरिवेटिव, क्या होगा cos का डेरिवेटिव इसका माइनस साइन x। आई होप कि ये स्टेप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, काफी सिंपल है, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई हुआ है, 1 ओवर x इंटू कोज का डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन x। सभी पर ऐसे ही करेंगे। अब इसकी बारी 1 ओवर कोज 2x, कोज 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, आगे 2x का डेरिवेटिव क्योंकि उसमें x की जगह पर 2x है, सो 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2, प्लस थर्ड वन 1 ओवर कोज ऑफ 3x, कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव दैट इज 3। तो यहां तक ध्यान से देखिए, चेन रूल अप्लाई हुआ है और चेन रूल के साथ हमने इसका डेरिवेटिव अब हो चुका है कंप्लीट, हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो दिस बिकम्स dy बाई dx, इधर चला जाएगा y, ये बन गया साइन ओवर कोस दैट इज द tan, और सभी के पास क्या है माइनस माइनस माइनस, वो हम सबसे बाहर लिख लेते हैं माइनस कॉमन, ये बन गया साइन x ओवर कोस x दैट इज द tan x, एंड हेयर इज 2 इंटू साइन ओवर कोस दैट इज 2 इंटू tan 2x, एंड थर्ड वन इज द 3 इंटू tan 3x। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। आप यहां पर एंड में y की वैल्यू भी यूज करेंगे क्योंकि y हमने खुद अज्यूम की है, स्टेटमेंट में कोई नहीं थी y का जो हमने अज्यूम किया था शुरू में वैल्यू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, वो आपको यहां पर उतार देना है। तो इसके साथ आपकी ये प्रॉब्लम हो जाएगी सोल्व। सेकेंड सम देखते हैं। नाउ दिस इज द सेकेंड सम, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। तो देखिए ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव विदाउट यूजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही वे है कि हम इन सभी को एक्सपैंड करें, इन दोनों को एक्सपैंड करें, फिर इनका जो स्क्वायर रूट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले पावर फार्मूला लगाएंगे, फिर u ओवर v का फार्मूला लगेगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बट लॉग फंक्शन हमें इसकी सोल्विंग को इजी बना देगा। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो टेकिंग द लॉग, सो दिस बिकम्स लॉग, मैं स्क्वायर रूट को हटाकर ऊपर इसको लिख रहा हूं पावर 1/2, x माइनस 1, x माइनस 2 ओवर x माइनस 3, x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 एंड होल पावर इज 1/2। ठीक है, तो पावर आगे आ जाती है लॉग में, यही रूल होता है, जो ऊपर पावर है वो आ गई आपकी 1/2 आगे, और अंदर बच गया log x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5। अब आगे का स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है log में। तो देखिए जो टर्म ऊपर है log m ओवर n, log m माइनस log n, तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी ऐसे log x माइनस 1, x माइनस 2, और माइनस दोनों का log अलग अलग हो जाएगा जो टर्म डिवाइड में है, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5।
सो ये स्टेप अभी तक सिर्फ हम इसकी सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब ये दोनों टर्म्स सभी क्या हैं, प्रोडक्ट में है, तो सभी के लॉग ही अलग अलग हो जाएंगे। तो सभी के लॉग फंक्शन अब हमें यहाँ पर अलग अलग कर देने हैं ताकि यहाँ से मल्टीप्लाइकेशन का पूरा ऑपरेशन ही रिमूव हो जाए, ओनली हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस के साइंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इन सभी के लॉग्स को अलग अलग कर देना। इस तरफ था log y 1/2, तो ये बन गया log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब इनके बाहर क्या साइन है, माइनस, तो इन सभी के आगे क्या चली जाएगी, माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर थे प्लस प्लस बट बाहर है माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 and last one is the minus log x minus 5. now ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या आएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, log y का 1/y, y का साथ में dy बाई डी एक्स, ये ऐसे ही रहेगा बाहर 1/2। अब इसको देखना है ध्यान से, सभी टर्म्स में सेम ऑपरेशन लगेगा। लॉग फंक्शन है, अंदर है x माइनस 1, तो 1/x माइनस 1। अब चेन रूल क्या कहता है, इसका डेरिवेटिव भी साथ में लिखें। इसका क्या आएगा, तो x का 1, 1 का 0, ओनली 1, तो चाहे हम ना भी उतारते तो भी था। ऐसे ही आप अगर सभी टर्म्स में देखेंगे तो जो भी अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं इनको डायरेक्टली यहां पर लिखने वाला हूं, 1/x माइनस 2, डेरिवेटिव साथ में क्या आना था 1, माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5। तो चेन रूल अप्लाई हुआ है बट उसके साथ डेरिवेटिव क्या आ रहा था, 1, इसलिए हमने उसको यहां पर नहीं रिप्रेजेंट किया। नाउ अब हमें इनका एलसीएम वगैरह कोई नहीं सोल्व करना है, क्योंकि अगर आप इनका एलसीएम सोल्व करेंगे तो उसका भी हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, काफी ज्यादा टर्म्स हैं, तो इसका एलसीएम नहीं सोल्व करना है। सो ओनली हमें y को दूसरी तरफ लिखना है। सो y आपकी इस तरफ जाएगी, तो y इस तरफ जाएगी तो ये यहां पर आ जाएगी y/2। तो y को जो हमने एज्यूम किया था शुरू में वो आपको यहां पर वैल्यू उतार देनी है, साथ में इस पूरी ब्रैकेट को ऐसे ही रखना है, कोई एलसीएम इनका नहीं सोल्व करना है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। डेरिवेटिव हमने सोल्व कर दिया है, हमने dy बाई डी एक्स को सोल्व कर दिखा दिया है। सो ऐसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम इज log x रेज टू पावर cos x। log x की होल पावर क्या है, cos x है। सो यहां पर फिर से आपको सबसे पहले यही ऑब्जर्व करना है, यहां पर भी x है, ऊपर भी x है, या फिर हो y हो, मतलब वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल। सो क्या करेंगे, टेक log ऑन द बोथ साइड्स, टेक log ऑन बोथ साइड्स। तो प्लीज फिर से वही रूल है, आपको खुद पहले सोल्व करने हैं सभी प्रॉब्लम्स, अगर ना हो पाए फिर आपको वीडियो में से उनका सॉल्यूशन देखना है। सो log y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x रेज टू पावर cos x। नाउ जो पावर है वो आगे आ जाएगी, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सो cos x इंटू log ऑफ log x, ओके है, यहां पर ये पावर आ गई आगे। अब आपको इसका करना है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब जो वेरिएबल वाली पावर थी वो हमारी हट गई है। सो इसका बन गया 1/y dy बाई डी एक्स। दूसरी तरफ देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज अवर u एंड दिस इज होल v, क्योंकि बाहर लोग है, अंदर जो भी उसके होगा वो अलग वैल्यू है, एक u है और एक v है। cos x बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x, दूसरी तरफ log ऑफ log x को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos x। सिंपल है। आगे अप्लाई करते हैं अब इस डेरिवेटिव फंक्शन को, तो दिस बिकम्स cos x। अब इस log फंक्शन का डेरिवेटिव जो भी अंदर है वो आ जाएगा ओवर में, बट चेन रूल क्या कहता है, इसका डेरिवेटिव दोबारा साथ में करें, दैट इज log x का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1/x।
ठीक है, ये सम हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में सोल्व एक कर चुके हैं, प्लस log ऑफ log x कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। आगे की सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ, वो आपको अब यहाँ पर खुद करनी है, कोई एलसीएम लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोज एक्स ओवर एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी वाई, वाई दैट इज लॉग एक्स रेज टू पावर कोज एक्स। मतलब आपका जो यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आनी थी यहाँ पर इसके बाहर y इंटू ब्रैकेट में कोज एक्स ओवर x इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो ये आपका बनेगा फाइनल आंसर। आगे की सिंप्लीफिकेशन, इससे आगे इसमें सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती, तो हमें सिर्फ यहीं तक करना है। नेक्स्ट चलते हैं सम नंबर 4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4th में एक आपको इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है, जिसके साथ कि आपके जो एक्सरसाइज के आगे के सम हैं वो सभी हो सकते हैं। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, y हमने अज्यूम की है, लेट y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि हम पहले क्या करते थे कि दोनों तरफ log लेते थे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये टर्म बन जाती थी। बट अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, log के अंदर दो टर्म्स हैं, तो log उनका अलग अलग नहीं हो सकता। log में ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि हम इसका log अलग करें और इसका अलग करें। सो मतलब इनकी पावर यहाँ से अब नहीं हट सकती, तो इसके लिए हमें कुछ अलग वे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। यूज तो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही होगा, बट ऐसे नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट u एंड v। सो हमने अज्यूम कर लिया, वेयर u क्या है, u इज द, यहाँ पर लिखते हैं u क्या है x रेज टू पावर x एंड v क्या है आपकी माइनस 2 साइन x। अब देखिए इसका हमें क्या फायदा है, हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। अगर मैं यहां पर फाइंड करूं तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर किया डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। सो मतलब हमारा एम क्या है कि हमें du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स सोल्व करने हैं। उनकी वैल्यू यहां पर यूज करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसी सभी प्रॉब्लम्स आपको ऐसे ही करनी। यहां पर हो सकता है 2 की जगह पर 4 फंक्शन दिए हो, तो उनको कुछ और एग्ज्यूम कर लेंगे, u v x u v p q, जो भी आपको ठीक लगे वो आप अज्यूम करें। अब इन दोनों को अलग अलग सोल्विंग करनी, मतलब हमारे दो सम हो गए हैं यहाँ पर अलग अलग थे, तो मतलब इन दोनों को अलग से सोल्व करें। यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सो टेक log ऑन बोथ साइड्स। अब log लेंगे, अगर यहाँ पर एक टर्म होगी तो ही log फंक्शन का कोई यहाँ पर यूज रहेगा, दो टर्म्स हैं तो उन्हें अलग अलग करना पड़ेगा। ये तो हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव हमें कैसे करना है। सेम वही स्टेप्स होंगे, 1 ओवर u du बाई डी एक्स, डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका बन जाएगा, इसका पहले सिंप्लीफाई किया x इंटू लॉग एक्स। अब आगे u इंटू वी के साथ इसको सोल्व करते हैं, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। सो दिस बिकम्स du बाई डी एक्स इज x रेज टू पावर x, ये u आया इधर आगे, यहाँ पर बच गया 1 प्लस log x। तो ये ऑलरेडी सोल्व, हमने ऑलरेडी इसको सोल्व किया है, इसीलिए मैंने आपको इसमें काफ़ी शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दिया। ये इसका आंसर आ जाएगा du बाई डी एक्स का। दूसरी तरफ तो काम इजी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट, क्या फॉर्मूला होता है, a रेज टू पावर x वाला फॉर्मूला, a रेज टू पावर x इंटू log a। तो 2 रेज टू पावर साइन x का डेरिवेटिव माइनस 2 रेज टू पावर साइन x log 2, साथ में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ द साइन x। दिस इज अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, कि यहाँ पर जो भी पावर अलग है उसका डेरिवेटिव तो साथ में होगा ही। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x। सो दिस बिकम्स माइनस 2 रेज टू पावर साइन x
इंटू log 2 इंटू cos x। तो ये दोनों आंसर हैं, ये दोनों आंसर्स अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू में यूज करने हैं। तो यहां तक ध्यान से देख लीजिए क्या किया है यहां पर। सो नाउ ये थी हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू, इसमें du बाई डी एक्स की वैल्यू ये लगेगी x रेज टू पावर x 1 प्लस log x, एंड dv बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी, ये लग जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल कंप्लीट आंसर। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, फाइनल कंप्लीट आंसर दोनों को ऐड कर कर बन रहा है dy बाई डी एक्स। यहां तक आपको पूरा सम सोल्व करना है। अगर दोनों टर्म्स आपस में सोल्व हो सकती हैं तो जरूर करें, बट यहां पर इनकी कोई भी सोल्विंग नहीं होने वाली आपस में। सो ये था हमारा सम नंबर 4। ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट था, बट आगे आपको ऐसे ही सम मिलने वाले हैं। तो प्लीज आगे की एक्सरसाइज को खुद भी आपको प्रैक्टिस कर कर देखना है, क्योंकि काफी यहां पर यही फॉर्म आगे यूज होने वाली है। तो आगे करते हैं सम नंबर 5। सो दिस इज द सम नंबर 5। फिर से क्या है, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4 तक आ गई है। मतलब ये प्रॉब्लम तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बिना एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें पहले 4 पावर एक्सपेंड करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो हमें लॉगरिथमिक का ही यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेते हैं बोथ साइड्स, मतलब आप u इंटू वी फॉर्म के कोई भी सम को लॉगरिथमिक फंक्शन को यूज कर कर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सभी की मल्टीप्लाई है लॉग के अंदर, सो सभी का लॉगरिथमिक फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। लॉग ऑफ दिस वन प्लस लॉग ऑफ x प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 4 रेज टू पावर x प्लस 5 रेज टू पावर 4। नाउ आगे और एक इसने काम किया कि जो पावर है लॉग के अंदर जिस चीज की पावर हो वो भी आगे आ जाती है। सो दिस बिकम्स 2 log x प्लस 3, this becomes 3 log x plus 4, and this becomes 4 log x plus 5, and here is log y. Now differentiate। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, क्योंकि मल्टीप्लाई का अब यहां पर कोई ऑपरेशन नहीं बचा है, ओनली सभी फंक्शन प्लस में है। सो इसका बन गया 1 ओवर y, y का dy बाई डी एक्स, इधर 2 log है, जो भी अंदर चीज है वो आ जाएगी डिवाइड में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1 ओवर x प्लस 3, और x प्लस 3 का डेरिवेटिव साथ में क्या आएगा 1, x प्लस 3 का साथ में 1 चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब यहां पर भी सेम होगा, 3 ओवर x प्लस 4 उसका भी आएगा 1, एंड 4 ओवर x प्लस 5 उसका भी 1। जो इससे अगला स्टेप है वो आपको खुद करना है, y को इस तरफ ले जाएं, इसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफिकेशन आपको खुद करनी है। सो दिस इज द यूज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट इज द 6th प्रॉब्लम। So this is the sum number 6th, x plus 1 over x raised to power x and plus x raised to power 1 plus 1 over x। So यहाँ पर फिर से दोनों टर्म्स में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब हमें फिर से वही यूज करनी होगी फॉर्म, एक को u मान लें एक को v मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म ऐड हो रही हैं तो एक साथ तो log फंक्शन का यूज यहाँ पर नहीं हो सकता। ये है हमारा u एंड दिस इज द v। दोनों तरफ log लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ लगाते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन log ऑफ u। यहां पर लगाएंगे log तो x आ जाएगी आगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं x इंटू log ऑफ x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, सिंपल है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, log u का 1 ओवर u, u का du बाई डी एक्स।
अब इन पर u इंटू वी है, दूसरी टर्म को बाद में करते हैं, पहले इसको अच्छे से सोल्व कर लें। ये है u और ये पूरी टर्म है v, ठीक है। u बाहर, x बाहर, डेरिवेटिव ऑफ द log x प्लस 1 ओवर x को हम लिख लेते हैं x रेज टू पावर -1, डेरिवेटिव होना यहाँ पर इजी हो जाएगा, प्लस log x प्लस 1 ओवर x बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x क्या है, ये u इंटू वी के अकॉर्डिंग हमने इसका डेरिवेटिव किया है। नाउ दिस बिकम्स x, log का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी टर्म है अंदर वो आ जाएगी डिवाइड में, 1 ओवर x प्लस x रेज टू पावर -1, और साथ में चेन रूल क्या कहता है, इसका डेरिवेटिव यहां पर आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा साथ में, इसका अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और x रेज टू पावर -1 का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द पावर फार्मूला क्या बनेगा, -1 आगे, क्योंकि n आगे x की पावर n-1, तो n आगे x की पावर -1, एक और -1, -2, ये बन जाएगा। ध्यान से आपको इसको देखना है, x इंटू log के अंदर की टर्म आ गई डिवाइड में और इसका डेरिवेटिव किया तो ये बन गया। दूसरी तरफ तो सिंपल है, log x प्लस 1 ओवर x इंटू आ गया 1, यहां तक क्लियर है। अब इसको अगर हम यहां पर लिखते हैं 1 ओवर x, उसका आपको एलसीएम करना है, तो ये आपकी टर्म सोल्व होकर बन जाएगी। आगे करते हैं इसको, तो ये हमारा u सोल्व हो रहा है, v को हम बाद में सोल्व करते हैं। तो ये था यहां पर 1 ओवर u इंटू डी यू बाई डी एक्स, यही टर्म थी। अब ये क्या बन जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू, इसको सोल्व करें, x प्लस 1 ओवर x, एलसीएम लिया, x ऊपर चला गया x स्क्वायर, नीचे बन गया x स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लिया है और हमने कुछ नहीं किया डिवाइड वाली टर्म्स का, इसका एलसीएम लेंगे, सो दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, इसका सोल्व किया एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम बन गया ये, प्लस वाली टर्म तो ऐसे ही रहेगी, दैट इज log x प्लस 1 ओवर x। अब यहां पर हमें क्या फायदा हुआ, ये दोनों हो गए आपस में कैंसल, तो ये हमारी फाइनल इसकी फॉर्म बन जाएगी। इसको हम अभी यहीं पर रखते हैं। नाउ अब हम v को यूज करते हैं, v का डिफरेंशिएशन सोल्व करते हैं। v क्या था, दैट इज x रेज टू पावर 1 प्लस 1 ओवर x, टेक log ऑन द बोथ साइड्स, log v इज इक्वल्स टू, पावर आ जाएगी आगे, इंटू log x, यही बनेगा। अब इसका करते हैं डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 ओवर v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटू वी, ये u है, ये पूरा v है, 1 ओवर 1 प्लस x आगे, डेरिवेटिव ऑफ द log x दैट इज 1 ओवर x, ठीक है, देन log x आगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, 1 का 0, 1 ओवर x मतलब x की पावर -1, 1 ओवर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर -1 का डेरिवेटिव बन जाएगा, दैट इज -1 ओवर x स्क्वायर। प्लीज इसे पावर फार्मूले के साथ सोल्व कर देखें 1 ओवर x के डेरिवेटिव को। सो दिस बिकम्स dv बाई डी एक्स, v चला जाएगा दूसरी तरफ, ये बन गया यहां पर, इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, और दूसरी तरफ बन गया माइनस log x ओवर x स्क्वायर। तो एक है आपके लिए ये आंसर dv बाई डी एक्स का, और दूसरा है du बाई डी एक्स का। अब इन दोनों को ऐड करना है सिंपली, और सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो अब जो आपका फाइनल आंसर बनने वाला है दैट इज dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u को आपको यहां पर उतार लेना है, ये वैल्यू u की, यहां पर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1,
सोल्व कर कर यही बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आगे इसके क्या आ गया था, u आ गया था। u क्या है, x प्लस 1 ओवर एक्स की पावर x। ओके है, प्लस इस वैल्यू को करना है, v की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू दिस वन। अब इन दोनों का बेस सेम है, मतलब इनका एलसीएम हो सकता है x प्लस 1 माइनस log x ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहीं तक आपको इसको सिर्फ सोल्व करना है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा dy बाई dx का। तो ऐसे हमने यहाँ पर सम नंबर 6 तक सोल्व किए हैं। कोशिश करनी है आपको इससे जो अगली प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर कर देखना है, और इससे जो अगली प्रॉब्लम्स हैं वो आपको इस एक्सरसाइज के अगले पार्ट में मिल जाएंगी। तो प्लीज उन्हें एक बार खुद सोल्व कर कर देखें। सभी में यही फॉर्म अप्लाई करनी है, एक को u अज्यूम करना है, दूसरी टर्म को v कर कर उसका हमें डेरिवेटिव सोल्व कर कर दोनों को ऐड कर देना है। सो 11th तक इसके सेम सम है, अप्रोक्सीमेटली पूरी एक्सरसाइज ही सेम रूल के साथ होने वाली है। तो अगर आपसे आगे के सम ना हो पाए तो आपको इससे जो अगले पार्ट्स हैं उनको जरूर देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।